आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में एक यकजा इंफॉर्मेशन के रूप में बहुत कम लोगों के पास है। तो मैं चाहूँगा कि अपनी उस बात को मैं आपसे शेयर करूँ। आज के मेरा मौजू है अरबी ज़ुबान। इस अरबी ज़ुबान के हवाले से इस पर बात करूंगा कि अरबी ज़ुबान स्कूली तालीम में, स्कूल एजुकेशन में अरबी ज़ुबान कैसे आई। इसी पूरे संदर्भ में, इसी पूरे तनाजुर में, इसी सिलसिले में आज की गुफ्तगू होगी। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज लेने का ऑप्शन है और एक एडिशनल सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन है। पहले हम इसको समझते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और एडिशनल सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट लैंग्वेज में स्टूडेंट क्या रखेगा, सेकंड लैंग्वेज में क्या रखेगा और एडिशनल में क्या रखेगा। लेकिन चूंकि हमारा मौजू जो है अरबी ज़ुबान है तो मेरी पूरी फोकस इसी हवाले से रहेगी और इसी तनाजुर में मैं बात करूंगा। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और एडिशनल लैंग्वेज 1968 में कोठारी कमीशन बना था, जिसको नेशनल एजुकेशन रिकमेंडेशन भी कहा जाता है, NER नेशनल एजुकेशन रिकमेंडेशन। इसकी सिफारिशात शुरू से लागू रही है और फिर जब 1986 में NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बना तो इसी 1968 के नेशनल एजुकेशनल जो रिकमेंडेशन था उसको बरकरार रखा गया। इसमें एक 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कैसे आया इस पर डिटेल में नहीं जाने के बजाय मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इन सारी सिफारिशात में 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर NCF रिसेंटली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया है, उसमें भी 3 लैंग्वेज का बहुत ही पुरजोर तरीके से उसकी वकालत की गई है। अब समझते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या, और इसको बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, मान लें कि वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड से वो एग्जाम दे रहा है, तो उसको कैसे वो चुनेगा, कैसे ऑप्ट करेगा। 3 लैंग्वेज फार्मूले में पहला लैंग्वेज जो स्टूडेंट है वो अपनी मदर टंग लेगा, मादरी जुबान। अब सपोज कि किसी का मादरी जुबान उर्दू है तो वो पहली लैंग्वेज वो उर्दू को रखेगा, या कोई रीजनल लैंग्वेज, उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज जिसको गवर्नमेंट ने, वहाँ के स्टेट ने उसको जो मान्यता दिया है, क्षेत्रीय ज़बान, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज और इलाकाई ज़ुबान के रूप में, उसको ले सकता है। तो मान लगे झारखंड में उर्दू को भी सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज की ज़ुबान है, तो बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज में को चाहता है कि एज अ मदर टंग या एज अ रीजनल लैंग्वेज उर्दू ले ले पहली लैंग्वेज में। दूसरे में उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे यहाँ की हिंदी है तो वहाँ वो हिंदी लेगा, और तीसरे
लैंग्वेज के रूप में वो या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज संविधान की 8वीं सूची शेड्यूल 8 में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो 22 भाषा क्या है आपकी स्क्रीन के सामने भी है और मैं बता भी देता हूँ। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, और संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये रखा गया इसको। तो इन मॉडर्न 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज ले सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि पहली जो जुबानें जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के तहत ले लिया है उसको यहाँ नहीं लेना है। तो अब हम मान लेते हैं कि उर्दू हमने पहले उर्दू को मदर टंग के रूप में मादरी जुबान की भाषा में ले लिया, या उर्दू को हमने रीजनल क्षेत्रीय भाषा इलाकाई जुबान के रूप में ले लिया, दूसरे में हमने स्टेट की भाषा हिंदी को ले लिया। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचा है इन दोनों को छोड़ करके? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि 22 भाषा है, तो अब यहाँ से वो उर्दू नहीं ले सकता है। और दूसरा ऑप्शन है उसके पास फॉरेन लैंग्वेज का। फॉरेन लैंग्वेज जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज में वो अरबी के रूप में वो ले सकता है, फ्रेंच ले सकता है, स्पेनिश ले सकता है, जर्मन ले सकता है। यानी कि उस स्टेट में जिन भाषाओं को सरकार द्वारा मान्यता दिया गया हो एज अ फॉरेन लैंग्वेज, उसको ले सकता है। तो झारखंड सरकार ने अरबी को स्कूली शिक्षा में वो फॉरेन लैंग्वेज के गैर मुल्की जबान के रूप में उसको मान्यता दिया हुआ है। तो वो तीसरे लैंग्वेज के रूप में वो यहाँ पर फर्स्ट जो लैंग्वेज ले चुका है उसको छोड़ करके, दूसरा जो लैंग्वेज ले चुका है उसको छोड़ करके, तीसरा लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जिसको हमने जिसके बारे में बताया कि 22 लैंग्वेज है, अब यहाँ उर्दू नहीं ले सकता है, तो यहाँ पर वो अरबी ले सकता है। तो हमारी गुफ्तगू इसी अरबी पर है। अरबी के बारे में आपको पहले इसका हल्का सा बैकग्राउंड बताता हूं। यहां की स्कूली तालीम के अंदर देखिए क्या है कि बच्चा 6 से ही से वो अरबी जुबान को तीसरे लैंग्वेज के रूप में ले सकता है। आप देखिए ये इस साल का पहली बार जो, बल्कि ये दूसरी बार है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 8वीं बोर्ड का ये उसका फॉर्म है। आप यहां देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अरबी, फारसी और इधर उर्दू। तो हमारी गुफ्तगू चूंकि अरबी से है तो मैं उसी पर गुफ्तगू करते हुए कहना चाहूंगा कि बच्चा 6 से ही खा वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हो सरकार की, या उर्दू मीडियम में पढ़ रहा हो, या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो। इंग्लिश मीडियम की सरकारी मीडियम स्कूल झारखंड सरकार के अंदर अभी सिर्फ 89 स्कूल है। हिंदी मीडियम बहुत है, 40,00,000 से ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा स्कूल से हैं, उसमें ज़्यादातर हिंदी है। और इन्हीं 40,000 में 8-10 हज़ार के आसपास ये उर्दू मीडियम स्कूल है। तो बच्चा वहाँ थर्ड लैंग्वेज के रूप में, एडिशनल लैंग्वेज के रूप में वहाँ पर वो अरबी भी ले सकता है। अब इसी तरीके से वो 9th में अरबी ले सकता है। देखिए यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 9th क्लास का ये पूरा सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट और लैंग्वेजेस के मामले में। इसमें भी देखिए आप अरबी है हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए 11th का है, इसमें भी देखिए आप एडिशनल, कंपलसरी, कोर सब्जेक्ट और सब है ना। उसके अलावा लैंग्वेज के मामले में क्या है उसको भी हाईलाइट किया हुआ, अरबी यहाँ है।
इन सारी गुफ्तगू के बाद अब हम आते हैं कि हमें स्कूल में अरबी ज़ुबान क्यों सीखना चाहिए। देखिए, आज पूरी तालीम जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गया है, जॉब ओरिएंटेड हो गया है। यानी कि आदमी कोई भी तालीम सीख रहा है तो पहले उसमें अपनी कैरियर देखता है, अपनी उसके क्या बेनिफिट्स होंगे रोजगार के हवाले से, उसको वो देखता है। तो अब यहां से हमारी पूरी गुफ्तगू इसी पर होगी। इसलिए अरबी ज़ुबान को दूसरे ज़बानों के तकाबुल में रोजगार के हवाले से इसमें मौक़े, इसकी अपॉर्चुनिटीज, इसके अवसर बहुत ज़्यादा हैं। अरबी के बारे में मुख्तसर ये बताता चलूँ कि अरबी ये उर्दू में बोला जाता है और अरबी में खुद इसको अल अरबिया या अल लुगतुल अरबिया कहा जाएगा और इंग्लिश में इसको अरबिक कहते हैं। ये इस वक्त दुनिया की द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, 10 जो टॉप 10 लैंग्वेजेस है उनमें इसका नंबर 5वें नंबर पर है। आप देखिए, आप यहां इस शेप से देख समझ सकते हैं। आप यहां देखिए 1-2 नंबर करके बताया गया है कि कौन लैंग्वेज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। और ये आंकड़ा सिर्फ नेटिव स्पीकर के हवाले से है। नेटिव स्पीकर मतलब हुआ कि वहां के ओरिजिन लोग उसको वहां बोलते हैं, उसके हवाले से है। अगर इसकी पर गुफ्तगू की जाए कि अगर कुल बोलने वालों की संख्या कितनी है तो उसके हवाले से अगर हम देखें तो इसमें भी आप ये बबुल शेप देखिए, इस बबुल शेप में भी आप बबुल देखिए, अरबिक 5वें नंबर पर 4.43 मिलियन लोग इसको पूरे वर्ल्ड में बोल रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र परिषद कि ये जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उन 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी भी एक लैंग्वेज है। उन 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कौन कौन है उसको आसानी से याद करने के लिए इसको ऐसे समझे। AC यानी अरबिक, C चाइनीज, EF यानी इंग्लिश एंड फ्रेंच और RS यानी रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस को तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र परिषद की ज़बान माना गया है। और संयुक्त राष्ट्र परिषद तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा UNO यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO की ही सिर्फ ये ज़बान नहीं है बल्कि UNO के अंदर, तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, संयुक्त राष्ट्र परिषद के अंदर काम करने वाली 2 दर्जन से ज़ायद जो उसकी आलमी पैमाने पर यूनिवर्सल लेवल पे जो काम करने वाली तंजीमें हैं, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, MIF नेशनल मॉनिटरिंग फंड, उसके अलावा यूनिसेफ, यूनेस्को, इस तरह के जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो UNO के अंदर काम करने वाले हैं, सारी तंजीमों की ये ज़बान सरकारी ज़ुबान के रूप में है अरबी। अब आते हैं इसके मौक़े, रोजगार के मौक़े पर इस पर बहस करते हैं। तो रोजगार के मौक़े दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों में जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ज़ुबान है
उनमें से अरबी भी एक ज़बान है। इंडिया में क्या इसके मौक़े हैं? इंडिया में मौक़े ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर 60 इस्लामी मुल्क हैं। उन 60 में से आधे की जो सरकारी ज़बान है, वहाँ का जो पूरा मुल्क है, वो अरबी ज़बान बोलता है। उन तमाम ममालिक की इंडिया के अंदर यानी न्यू दिल्ली के अंदर और कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, इन तमाम जगहों पर इसके या तो एम्बेसीज हैं या तो कॉन्सुलेट हैं। वहाँ पर मेन फोर्स के रूप में, मेन पावर के रूप में ऐसे प्रोफेशनल जिनको अरबी आती है, ऐसे लिंग्विस्टिक जिनको अरबी आती है, उनकी वहाँ बहुत ज़्यादा मांग है। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म मतलब जैसे कि अरब ममालिक से जो मरीज़ लोग आते हैं, जैसे फोर्टिस हो गया या मेदांता हॉस्पिटल हो गया या एम्स हो गया, इस जैसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वहाँ पर जो इलाज कराने आते हैं, वहाँ पर एज अ गाइड, टूरिस्ट गाइड, एज अ मेडिकल गाइड और दिगर असिस्ट करने वाले शख्सियत के रूप में आप अपनी वहाँ पर रोजगार तलाश सकते हैं। उसके अलावा दुनिया के जितने भी चाहे वो बीपीओज हों या एमएनसीज हों, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन तमाम जगहों में अरबी की बहुत ज्यादा मांग है। जैसे हैदराबाद का हाईटेक सिटी हो, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, यूट्यूब की कंपनी है, गूगल की कंपनी है, फेसबुक की कंपनी है। इसी तरीके से गुड़गांव जो दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा के अंदर, वहां पर जो साइबर सिटी है, वहां पर भी इस तरह के बड़ी बड़ी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी में उसके ऑफिसेज हैं, बीपीओज हैं। उन तमाम जगहों पर अरबी बोलने वाले, लिखने समझने वालों की बेपनाह मांग है। इसी तरीके से आप ट्रांसलेटर के रूप में, गाइड के रूप में, इंटरप्रेटर के रूप में खुद इंडिया के अंदर और खास तौर से जो दिल्ली और एनसीआर के इलाका है, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर अरबी बोलने वालों की बहुत ज़्यादा मांग है। इसी तरह से मेट्रो सिटीज़ में जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर अरबी बोलने वाले की बहुत ज़्यादा मांग है। आजकल ई कॉमर्स का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो जबंग हो, चाहे अमेजन हो, चाहे माइंत्रा हो, इस तरह के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ई कॉमर्स वाली, वहां पर भी अरबी बोलने, पढ़ने, समझने वालों यानी प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा मांग है। अच्छा, अरबी वालों के अंदर एक खुसूसियत है, एक गुण है कि वन टाइम ज़्यादातर अरबी वाले जो हैं वो उर्दू भी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिखते समझ लेते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से वो लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लिखते हैं, और अरबी भी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, सीख लेते हैं। ये तीन ज़बानें जो ज़्यादातर जो अरबी पर बोलने वाले हैं, उनके अंदर ये कमांड है ही है। उसके अलावा ज़्यादातर अरबी बोलने वाले आज कल की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप और इन कंपनियों में जो डाटा प्रोसेसिंग का जो होता है, तो ये टेक्निक भी उनको बहुत ज़्यादा आती है। यानी कि एक टाइम तो वो 3 लैंग्वेजेस जान रहे हैं, और वो तीनों लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो बहुत ही वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। साथ ही साथ इनका मार्केट में डिमांड है, और आज का जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का नॉलेज, उसको चलाने का नॉलेज, ये भी उनको खूब अच्छी तरीके से
आता है। उसके अलावा अरबी की तालीम हिंदुस्तान में प्री स्कूलिंग से लेकर के यानी नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन पीएचडी और रिसर्च तक भी तमाम जगहों पर अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, चाहे वो जामिया हो, जेएनयू हो, एमयू हो, मानू हो, इन जैसी तमाम बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वहाँ भी उसके अभी पढ़ाई होती है, चाहे वो भोपाल भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हो या बिहार की मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी हो, यूपी की मुखालिद मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी हो, या बंगाल की आलिया यूनिवर्सिटी हो। ये सब गिने चुने नाम खाली आपको मैं बता रहा हूँ, वरना ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर कॉलेजेस में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी अरबी पढ़ाई होती है। यानी कि टीचिंग में भी अरबी के मौक़े बहुत ज़्यादा है और इसकी तालीम हर सतह पर हो रहा है। स्कूली में सीबीएसई की तालीम हो रही है, सीबीएसई के स्कूल है, वहाँ पर अरबी को एज अ फॉरेन लैंग्वेज उसको वहाँ पर प्रमोट किया जाता है और वहाँ उसकी तालीम होती है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें रोजगार के रूप में, कमर्शियल लैंग्वेज के रूप में, बिजनेस लैंग्वेज के रूप में अरबी जुबान को अपनानी चाहिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करके अपनी करियर को, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। आपने भी देखा कि अरबी के मौक़े रोज़गार के हवाले से खुद इंडिया के अंदर, चाहे वो बिजनेस में हो, कॉमर्स में हो या तालीम के अंदर हो, रिसर्च में हो, वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, वहाँ पर भी अरबी पढ़ाई होती है। जेएनयू जैसी संस्था है, वहाँ तो अरबी की अलग से पढ़ाई होती ही है। उसका स्कूल ऑफ वेस्ट एशिया, वहाँ जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया में ज़्यादातर अरब कंट्री पढ़ते हैं, अब आपको अरबी आ ही नहीं रही है तो आप रिसर्च कहाँ से करेंगे, या आपको उसको सही सोर्स तक कैसे पहुंच पाएंगे जब तक आपको अरबी नहीं है या वहाँ के डेमोग्राफिक नॉलेज आपको नहीं है। तो अरबी को सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है दिल्ली और एनसीआर के अंदर कि इन जगहों पर बड़ी तादाद में लोग एज अ बिजनेस लैंग्वेज, एज अ कमर्शियल लैंग्वेज इसको सीख रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग हो रही है, इसकी अलग अलग प्राइवेट लेवल की, सरकारी लेवल की ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके पढ़ाने का अलग इंतज़ाम है, प्राइवेट सेंटर से हैं, और इस ज़ुबान को सीख करके लोग तेज़ी से रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस साल इग्नू ने एक ऑनलाइन 3 लैंग्वेजेस ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, उनमें अरबी को भी एक लैंग्वेज को सर्टिफिकेट के रूप में मान्यता दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस। ये बेसिकली उर्दू के प्रमोट करने के लिए है, लेकिन इसके साथ चूँकि फारसी भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, ये सब सारी इसी से अटैच और इसी की एलाइड सब्जेक्ट्स और एलाइड लैंग्वेजेस हैं। तो इसकी वजह से तकरीबन दसों हज़ार की संख्या में यहाँ पर अरबी को सर्टिफिकेट लैंग्वेज के रूप में, अरबी को एज डिप्लोमा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई तो हो ही रही है। इसलिए आप अरबी ज़ुबान को एक कमर्शियल लैंग्वेज के रूप में, एक बिजनेस लैंग्वेज के रूप में अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके को अपने लिए पाइए और इसके ज़रिए से अपनी कैरियर और भविष्य और ज़िंदगी बनाइए। थैंक यू।